गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। आज हम लोग इंग्लिश पढ़ने चल रहे हैं, शुरुआत करने लेसन का। ठीक है, इसमें हम लोग लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे और लेसन नंबर 1 जो है ये है डोंट गिव अप। इसका क्या नाम है? देखो लिखा है, बड़ा बड़ा लिखा है। क्या लिखा है? डोंट गिव अप। बोलो, डोंट गिव अप। और ये जो चैप्टर है ना, ये जो लेसन है, ये आपका कविता है। आपकी क्या है? ये कविता है। कविता को इंग्लिश में हम कहते हैं पोयम। क्या कहते हैं? और हिंदी में क्या कहते हैं? कविता। क्या कहते हैं? तो ये बड़ी अच्छी कविता है और कविता का जो शीर्षक है, जो उसका नाम है, वो है डोंट गिव अप। डोंट गिव अप मतलब होता है कि हार मत मानो। क्या होता है? कि हमें हार नहीं मानना है। क्या नहीं मानना है? हार नहीं, हार मत मानो। इसका मतलब हमको हमेशा जीतना है। हमेशा क्या करना है? जीतना है। तो कैसे जीतेंगे? कहीं जैसे हम लोग कहते हैं सर जी कैरम ले आए, कैरम खेल लें, तो पता चला उसमें से कोई एक जीतता है। या आप चेस खेलते हो, कबड्डी खेलते हो, तो जीतते हो ना। तो लेकिन उसमें से 3-4 लोग हैं तो हार जाते हैं। हारते हैं कि नहीं? लेकिन हमको हार मानना नहीं चाहिए पहले से, बिना खेले। कोई भी काम हम कर रहे हैं, घर का हो, बाहर का हो, तो हमको हार नहीं मानना है। ठीक है, एकदम सोच लेना है मन में, नहीं हमको ये कर जाना है, हम लोग कर लेंगे। कर लोगे ना सब लोग? तो बड़ी अच्छी कविता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये देखो, पहली 4 लाइन जो है, इसको पढ़ो मेरे साथ। बोलो, इफ यू कीप ऑन गोइंग, if you keep on going and never stop, you can keep on going, you can keep on going, you can make it to the top. हाँ, देख देख के पढ़ना। You can make it to the top। बोलो, You can make, देखो, you can make it to the top, make it to the top। तो क्या लिखा है कि if you keep on going and never stop, अगर आप निरंतर चलते रहे और रुके नहीं, you can keep on going, you can make it to the top। और अगर आप निरंतर लगातार चलते रहे, कोई काम ठान लिए हैं, तो निश्चित ही you can make it to the top। आप पक्का है एकदम ऊपर तक पहुंच जाएंगे, एकदम शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, हम लोग को पहाड़ बना के दिखाया है कि बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर लिखा है कि अगर हम निरंतर पहाड़ पे चलते रहे और रुके नहीं, तो एक दिन क्या होगा? हम लोग ऊपर तक जीत जाएंगे, चले जाएंगे, पहाड़ पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं और उसमें मन में ठान लिया कि हमको करना है, तो वो हो जाएगा। हो जाएगा ना? जैसे मान लो हमको पढ़ने नहीं आ रहा है कि अरे अभी अंग्रेजी तो हमको नहीं आता है, केवल ABCD जानते हैं। लेकिन जब हम बार बार कोशिश करेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे, IF इफ होता है, YOU यू होता है, तो समझ में आ जाएगा और आसान हो जाएगा। कोई चीज़ जब हम कर लेते हैं तो आसान हो जाती है, हम पास हो जाते हैं और हम सफल हो जाते हैं, हमको आने लगता है, आ जाता है ना? हाँ, तो चलो मेरे साथ एक बार बोलो, इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप, यू कैन मेक इट टू द टॉप। समझ में आ गया? अब आगे देखा जाए 4 लाइन क्या है, देखा जाए। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स। फिर अगले 4 लाइन में देखिए क्या कहा है, बोलो मेरे साथ, बोलो, लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, some are big and some are small, but if you don't give up, you can overcome them all।
इसका मतलब हो गया, लिखा है कि लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स। जो हमारा जीवन है वो पहाड़ों से भरा पड़ा है, फुल ऑफ माउंटेन्स। तो यहाँ हमारे पास, हमारे जीवन में तो पहाड़ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बुझनी बुझाते ना, उस दिन हम पढ़ाए थे कि एक तरह का ये पहेली है, कहावत है कि लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स। जीवन में बहुत सारे पहाड़ हैं। पहाड़ मतलब बहुत सारी बाधाएं हैं, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना आसान नहीं होता। तो ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। बहुत सारी क्या है? बहुत सारी परेशानियां हैं, दुख है, घर का कुछ रोना है, पैसा नहीं है घर पे, खाने को थोड़ा कम मिल रहा है, या कपड़ा नया नहीं है, हमको शादी में जाना है। तो हमारे जीवन में बहुत परेशानी है ना? सबके जीवन में है, चाहे वो हमारा घर हो, आपका घर हो, या कहीं शादी ब्याह में जाना है, नहीं हो पा रहा है, होता है ना? तो उससे हमें भागना नहीं है, ठीक है? सबके जीवन में बहुत सारी परेशानियां, दुखों से भरा पड़ा है ना? लेकिन और यहाँ लिखा है समर बिग एंड समर स्मॉल। कुछ लोगों का दुख या कुछ हमारे जो दुख हैं वो बड़े छोटे होते हैं, कुछ परेशानी है जो बहुत बड़ी होती है, छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। बट इफ यू डोंट गिव अप, लेकिन अगर आप हार नहीं माने, यू कैन ओवरकम दम ऑल, तो आप उन सब से उबर सकते हैं, सब पे आप काबू पा सकते हैं, सब पे आप काबू पा सकते हैं, आप हर चीज से जीत सकते हैं। बस एक ही काम करना है आपको कि हार नहीं मानना है। क्या नहीं करना है? हार नहीं मानना है। दुख चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब क्या होगा? हम सबसे बाहर आ जाएंगे, सब पे काबू पा लेंगे, सब पे काबू, और एक दिन हम जीत जाएंगे ना। फिर आगे क्या लिखा देखा जाए। बोला नहीं बोले, जनाब नहीं बोले, नहीं बोला। तो अगली लाइन, 4 लाइन में क्या लिखा है? 4 पंक्तियों में देखिए क्या लिखा है कि सो कीप ऑन गोइंग। बोलो, सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप, व्हेन यू कीप ऑन गोइंग यू कैन मेक इट टू द टॉप। हाँ, तो आगे लिखा है कि सो कीप ऑन गोइंग, इसलिए हमको निरंतर चलते रहना है, लगातार चलते रहना। हाँ, हमेशा चलते रहना। ये नहीं कि कोई दुख पड़ गया या घर पे काम पड़ गया हम रुक गए। घर पे काम निपटा लीजिए और स्कूल चले आइए, ठीक है? तो आपका यहाँ का काम नहीं छूटेगा, आप पढ़ने में तेज रहोगे। हाँ, एक दिन नहीं आए, कोई बहाना मिल गया या कोई घर में छोटा मोटा परेशानी पड़ गया, हाँ, तो निपटा करके चले आओ, 10 मिनट लगेगा, ठीक है? नहीं तो छूट जाएगा। तो छोटी मोटी परेशानी को हम त्याग देंगे। सो कीप ऑन गोइंग, निरंतर चलते रहो, हमेशा चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। ट्राई नॉट टू स्टॉप, कभी रुकने की कोशिश नहीं करो, कभी रुकने की कोशिश, हाँ, चलते रहना है। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, जब आप चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे, यू कैन मेक इट टू द टॉप, एक दिन आप एकदम ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? एकदम शीर्ष पे पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे पहाड़ पे पहुंच जाएंगे। ऊंचाई मतलब आप एक दिन नाम कमा लोगे। क्या हो जाएगा? आप पास हो जाओगे, आप सफल हो जाओगे। जो काम आप सोचे हो, अगर आप उस पर काम करते रहे, सुख दुख पड़ता रहता है सबके जीवन में। अगर आप कभी कोशिश किए कि नहीं हमको ये करना है, आपने ठान लिया है, तो वो आप कर जाओगे। और आप कभी हार नहीं मानना, आप कभी हार मत मानो, हार हमको नहीं मानना है। और जब हम हारेंगे नहीं तो पक्का हम क्या हो जाएंगे? जीत जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो ये कविता कितनी अच्छी है ना, अच्छी है ना? ये कविता हमको सिखाती है कि हमारे जीवन में चाहे जितना बड़ा दुख पड़ जाए, चाहे जितना बड़ा पहाड़ टूट पड़े, ठीक है, बीमार हो जाए, बुखार हो जाए, हर चीज़ एक दिन कष्ट कट जाता है। जब हम लोग निरंतर कोशिश करते हैं कि नहीं हमको अच्छे से काम करना है, एक दिन हमारा बुखार खत्म हो जाए, हम दवाई समय पे खा लें, ठीक है? तो इस तरीके से जो भी आपने मन में ठाना है उसको
पक्का है, इरादा आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि नहीं हम इसको करेंगे तो करेंगे। समझ में आ गया? और निश्चित ही आपको एक दिन सफलता मिल के रहेगी, सफलता, हाँ, और हम जीत जाएंगे। अंडरस्टूड? तो हमको नेवर गिव अप, सब लोग बोलो, वी शुड नेवर गिव अप। हमको कभी हार नहीं मानना, हमको कभी, ठीक है? तो इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है। अब आगे हम इसके बारे में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करें।